अब 14 किताबें लिखना और फिर उसके बाद उनसे मुकम्मल इंसाफ करना और नजीबुल तरफ़ैन लिखना, तो शायरी भी हो, नस्र भी हो, अफसाना भी हो, नावल भी हो। और सच पूछिए तो इस किताब के मुतालिया के दौरान मुझे कहीं कहीं लगा कि जिस तरह की सलाहियत शाज मलिक में है, वो इन्हीं कहानियों में से कई ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं कि जिन पर मुकम्मल नावल लिखा जा सकता है। तो उन्होंने वो जूद गोई करने की बजाय अफसाने पर इक्तफा किया। क्या महरक़ात थे, कैसे आज के दिन तक वो यूरोप में रहते हुए भी वो किस तरह अपनी तहजीब के साथ, अपने लोगों के साथ और अपनी कहानियों के साथ जुड़ी हुई हैं। हम सब उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और उन मुहर्रकात को जानने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में आज की साहिबाए शाम शाज मलिक से मुल्तमिस हूँ कि आप। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इनमें से बेशुमार लोग हैं जो मुझे पहले भी जानते हैं, जैसे डॉक्टर सगीर साहब हो गए, इरफान सादिक साहब से मुलाकात हो गई, डॉक्टर दानिश साहब से, तो बाकी आप सबसे मुलाकात अब हुई है। तो मेरा एक तारुफ ये है कि मैं शायरा भी हूँ, कॉलम निगार भी हूँ और अफसाना निगार भी हूँ, और हाल में मेरे नावल मलकानी पे ड्रामा PTV ने बनाया है और उसकी अब आगे एक साथ चल रही है और मैं आई भी इसी सिलसिले में हूँ। हम सब, हमारे आसपास बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं। हम कह सकते हैं हम सब एक चलती फिरती अपनी दास्ताने कहानियाँ लेके चल रहे हैं। हमारे आसपास जितनी कहानियाँ हैं, हम उन कहानियों को तभी महसूस करते हैं जब हमारे पास एक हसास दिल और कलमकार की आँख हो। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को दो रास्ते दिए हैं, दो, एक किसी के हिस्से में मुशाहिदा आता है और किसी के हिस्से में मुजाहिदा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरे हिस्से में मुशाहिदा आया, तो मैंने इस मुशाहिदे के, इस जो अल्लाह ताला ने मेरी फितरत में मुशाहिदे को रखा, तो उसको मैंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी किया। ज़ाहिर है मैं दियारे गैर में रहती हूँ, सफ़र करती हूँ और मेरा सफ़र अक्सर आप ट्रेन में, मेट्रो में, गाड़ी में, प्लेन में आपके साथ लोग सफ़र करते हैं। तो अब आप उनके साथ जब आपकी थोड़ी सी शनासाई होती है तो कुछ लोग आपको अपनी कहानी बयान करना चाहते हैं, या कह लें कि अगर मेरे पास एक आँख है देखने वाली तो मुझे वो एक चलती फिरती कहानी नज़र आ जाए। अमूमी तौर पे और मजमूई तौर पे हम लोग कहानियाँ जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, उनको लिख नहीं पाते लेकिन उसको मुख्तलिफ असनाम में ढाल देते हैं, जैसे हम शायरी में ढाल देते हैं, नसर में, कॉलम्स में, अफसानों में। लेकिन मेरे जो 27 साल का दौर है मुझे वहाँ पे रहते हुए, तो उसमें मुझे जो हम लोग अपनी जो मट्टी से जुड़े रहे, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा अहम किरदार मेरे शरीके हयात मलिक सईद साहब ने किया। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आते हैं, उनको पाकिस्तान बहुत पसंद है और हम खुद भी इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि मैं बेसिकली लिखती तो हूँ औरतों पे, लेकिन मैं औरत कार्ड इस्तेमाल इसलिए नहीं करती कि मैं समझती हूँ कि आज के मुआशरे में मुझे कभी कभी लगता है कि मर्द औरत से ज़्यादा मजलूम, क्योंकि औरत का दिमाग बहुत शार्प होता है, वो अपने हर इतराफ को ज़्यादा गहराई से देखती है, और औरत जो है वो मुझे लगता है कि बेस्ट प्लानर होती है। औरत जंग करवा भी सकती है और जंग रुकवा भी सकती है। तो जो मेन, मैंने एक औरत को कहीं मैं मजलूम बना के पेश नहीं करती, वो है मजलूम, उसमें जुल्म है। जैसे मैंने अपनी इसमें कहानी बिला उन्वान रखा उसका नाम, कि जब वो कहानी मुझ तक पहुंची तो मैं काफ़ी देर शॉक्ड भी रही। लेकिन औरत जो है मर्द के कंधे पे बंदूक रखती है, निशाना उसका होता है, लेकिन मर्द मारा जाता है। वो लोग समझते हैं कि ये मर्द कर रहा है, हालांकि उसके पीछे बहुत सारी औरतें होती हैं, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, किसी भी रिश्ते में हो, मर्द को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मेरे शरीके हयात अक्सर मुझे कहते हैं कि आप औरत के लिए लिखते हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत से ज़्यादा आज के दौर में मैंने मर्द को मजलूम देखा।
बहुत शुक्रिया। बढ़िया सर। यानी इसमें अलामती इस्ताराती और तशबीहाती तौर पर किस्सा दिल मुख्तसर जो है वो माखिज़ उसका कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो मैंने कशीद की। जैसे मोहतरम सर नसीम शेख साहब ने कहा कि मैंने कशीद की मुशाहिदे से, तो उस मुशाहिदे से मैंने जो कहानियाँ 27 साल के सफ़र के दौरान की उनको मैंने लिखा, भूल गई। तो मेरे बच्चों ने मुझे सालगिरह पे वो सम अप करके तोहफे में दी कि मामा ये तो आप भूल गई। तो फिर मैंने ये किताब इसलिए अपने बच्चों के नाम की और उन्होंने मुझे हमेशा लिखते देखा, तो उन्होंने कहा कि आपकी ये कहानियाँ हैं या जो भी है ये आप भूल गई थी, लेकिन अब हम आपको दे रहे हैं ये। तो फिर मैंने उसको जब देखा तो उसमें फिर मैंने कुछ और भी लिखा और फिर मैंने एक मुसवदा तैयार करके अपने उनको नसीम शेख साहब को दिया कि देखिए मैंने ये कहानियाँ लिखी हैं। गो के मजमूई तौर पर ये मेरा तीसरा जो है अफसानवी मजमुआ है। उससे पहले दिल दरगाह और रोज़न ज़ीस्त आ चुके हैं और उसके अफसानों को बड़ा पसंद किया गया, ख़ासतौर पे परदेसी अफसाना। और उसमें मैंने जो लोग बाहर रहते हैं, हम लोग परदेसियों के मसाइल को उजागर किया और उस पर मैं अपनी शाद प्रोडक्शन के तहत ड्रामा भी बना रही हूँ। तो किस्सा दिल मुख्तसर जो इस हवाले से कि यूरोप की मैं पहली पाकिस्तानी अफसाना निगार हूँ जिसने सच्ची कहानियों को एक किताबी शक्ल में लाया और उसको अफसानों का रूप दिया। और जैसे आपने चंद एक ने उसको तो पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने उसको बस वर्क गर्दानी कह सकते हैं कि आपने उसको वर्क गर्दानी की, चंद लाइंस देखी, तो एक जो कारी है या जो आप इस सिंफ से वाबस्ता हो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़ौरन, इनको इतनी शार्प माइंड के हमारे मुसन्निफ़ीन हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो कहानी है ये वैसे ली गई है, मुस्तार ली गई है, कहीं से उठाई गई है, ये मुसन्निफ़ ने खुद लिखी है, जैसा आपने अभी कहा। तो ये आपका एक तजर्बा बोल रहा था। तो आपको, बल्कि मुझे तो खैर मैंने तो उन किरदारों को फेस किया, सामने देखा, उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद इस कहानी का किरदार मैं ही हूँ या मेरे आसपास कोई है जो इस कहानी का किरदार है। जैसे दुआ बद्दुआ है, ये भी एक सच्ची कहानी है। 27 अफसाने और 27 अफसाने ही सच्ची कहानियों का। जी जी जी। और औरत है औरत मेरा वो अफसाना है जिसे बहुत ज़्यादा सराहा गया और उस पर बात भी हुई और उस पर लिखा भी गया। चंद एक कहानियाँ हैं जो मतलब जैसे अभी डॉक्टर शमा जैदी अफसाना निगारी में एक बड़ा नाम है, अगर आप जानते हो, तो उनको वो कहानियाँ मेरी हमेशा बहुत पसंद आती है। वो मांगती हैं मुझसे कि मेरी कहानी में कुदरती तौर पे रब ताला की तरफ से एक पंच लाइन ऐसी होती है जो कारी के दिल को खींच लेती है। या तो वो पहली लाइन में है, तो जिसको वो लोग कहते हैं कि जब पहली लाइन हम पढ़ते हैं हम पूरा अफसाना पढ़े बगैर नहीं रह सकते। जैसे शक की दीवारों के पार है, जिनको आप अवामी कहानियाँ कह सकते हैं। ज़रूरतों का साया, कीमत, समझौते। कुछ कहानियाँ औरत की नसाइयत के रूप को अयां करती हैं, जैसे औरत है औरत, भूख, दुआ बदुआ और माँ शामिल हैं। चंद एक कहानियाँ दिल में कर्ब और दुख के एहसास को बढ़ाती हैं, जैसे जंजीरें सब्र से बंधी औरत, दीमक ज़दा मोहब्बत, उम्मीद और यकीन को बढ़ाती हैं। उम्मीदें सुबह जमाल, पलकों पे धड़कती ज़िंदगी। और कुछ कहानियाँ ख्वास में शामिल होंगी जिन्हें भुलाना बहुत मुश्किल है, जैसे तेरा साथ है कितना प्यारा, वजीफ़ा, ज़िंदगी है ज़िंदगी देख मेरी बेबसी, बिला उन्वान और मशीन और इंसान शामिल हैं। मशीन और इंसान वो अफसाना है, जैसे आपने फरमाया कि उन कहानियों में ऐसी कहानियां हैं जिनको हम नावल्स में ढाल सकते हैं। तो मशीन और इंसान वो अफसाना है जिसको मैं नावल की शक्ल में उस पर काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले मुसन्निफीन हैं जिन्होंने मुझे इस पर कहा कि अभी इस पर कुछ लिखा नहीं गया तो आप इसको क्यों नहीं बढ़ाती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चार्म है कि दोहा के एयरपोर्ट पे वो मुझे लड़की मिलती है, न्यूयॉर्क जा रही है, वो AI एक्सपर्ट होती है ATI में, तो वो मुझे अपनी कहानी सुनाती है कि आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है। तो मैं उसे कहती हूँ कि मोहब्बत के बारे में आज के दौर में बयान करना ज़रा मुश्किल है, कि मोहब्बत की बहुत सी जहतें हैं और अब मोहब्बत में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि दौर, ख्यालात, हर चीज़ बदल चुकी है। तो वो फिर कहती है कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। तो वो फिर वो उसकी ATI उसकी जो अपनी एक तख्लीक करदा एक
करैक्टर है उसके साथ उसकी मोहब्बत, इसको मैंने बयान किया है। और इंशाल्लाह ये नावल के रूप में जब आएगा इसको बहुत पसंद किया जाएगा। और बाकी मैं फ़ैसला अपने कारीन पे छोड़ती हूँ कि वो इस बारे में क्या तासुर रखते हैं। जब पढ़ेंगे तो मुझे उसके लिए मज़ामीन ज़ाहिरा मिलेंगे। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मज़मून पढ़ा। सर नसीम शेख ने, मोहतरम ने जी। मैम ये आपने कहा कि आपके नॉवल पे ड्रामा चल रहा है, तो वो कहाँ पे चल रहा है अगर देखना चाहें? अभी उसकी ना ये PTV पे, ये मेरा नावल है मलकानी, ठीक है, इस पे जो है वो अब ड्रामा बना है। चल रहा है। उसकी दो साथ आ गई हैं। हो गया। अच्छा, 2 किस्तें ऑनर हुई है, ठीक है, और उस 2 किस्तों का रिकॉर्ड जो आया है उनके पास कामयाबी था, तो उन्होंने फिर बुलाया और मीटिंग हुई है, तो उसकी 26 किस्तें बनी। ओके जी, क्या? हाँ जी। तो जिन्होंने देखी, तो चूंकि मेरी एक बाहर रहते हुए मेरे पास थोड़ा वक्त भी, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मेरे पास जो वक्त होता है उसमें मैं अपने मुशाहिदे की बेस पे जो भी है लिखती रहती हूँ। मेरा बेसिकली काम सारा ये कि मैं लिखूं। मैंने मलिक साहब ने मुझे इजाज़त दी, मैं उनके साथ बिजनेस भी सिखाया, उन्होंने मुझे हर चीज़ पे, हर कदम पे वो भी मुझे बताते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं सादा अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ तो बोलचाल में, तो वो मेरे हस्बैंड की तरफ से है कि आपने मुश्किल अल्फाज नहीं यूज़ करने, क्योंकि लोग ज़्यादा समझ सादा अल्फाज आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना सादा अल्फाज इस्तेमाल करूँ। फिर मेरे बुजुर्ग हैं बाबा याह्या खान ने, उन्होंने दस्ते शफ़क़त रखा, तो मेरे कॉलम्स आते हैं शाज़नामा, जो मैं तसव्वुफ़ की बुनियाद पर लिखती हूँ, जो मुझे मेरे रब ताला की तरफ से अता होता है वो मैं लिखती हूँ। वो नवाई वक्त में शाया होते हैं शाज़नामा, वो मैं कभी कभी लिखती हूँ जब मेरी रब की तरफ से मुझे अता होती है। तो ये सब रब ताला का करम है कि मैं इतने 14 किताबें मंज़र-ए-आम पर ले आई, ये भी मेरे रब ताला का करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो बाकी आप लोग का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला और आपने इतनी अच्छी बातें की और मेरी हौसला अफजाई की, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो मैं हाजिर। जी माशाल्लाह, और मेरी खुशकिस्मती है सर, मेरी खुशकिस्मती है सर, मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे ये काम हुआ है माशाल्लाह से। और आप सब माशाल्लाह बड़ा नाम है, अदब के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग परदेश में रहते इतना आप लोगों के साथ नहीं अटैच होते, लेकिन हमारा काम है, और काम हमेशा जो अच्छा और जेन्युइन काम होता है वो हमेशा बोलता है, आपको कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने अपना काम जो है वो मेरा काम लोगों के सामने जा रहा है माशाल्लाह। 7 थीसिस हो चुके हैं मेरी किताबों पे अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में मेरे नावल्स पे, शायरी पे, अफसानों पे, और बाकी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। तो आप सबका बहुत शुक्रिया।